श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में माधव अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में जो मूर्ख लोग हैं वो सांख्य योग को और कर्म योग को, या यूँ कहूँ संन्यास कर्म योग को और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं, लेकिन पंडित जानते हैं इन दोनों के द्वारा एक ही परमात्मा को पाया जाता है, अतः वो इसे एक ही मानते हैं। आनंद काव्य श्लोक इस प्रकार इसकी व्याख्या काव्य में करता है। सांख्य योग वा कर्म योग जग, मूढ़ पुरुष ही अलग जानते, दोनों का फल सदा एक ही, इसलिए विद्वान इन्हें एक मानते। इन दोनों की रीतियों को, दोनों की प्रणाली के द्वारा एक ही गंतव्य तक पहुंचा जाता है, अतः विद्वान जन इनको एक ही मानते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जय श्री कृष्णा, जय श्री गीता जी। इसके संस्कृत श्लोक गीता जी में इस प्रकार कहा गया है। सांख्य योगो पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमस्यास्तिष्ठत सम्यगोभयोर्विन्दते फलम। जय श्री कृष्णा, जय श्री गीता जी। सांख्य योग के द्वारा मनुष्य परमात्मा के मूल स्वरूप को जानने की चेष्टा करता है, और जब तक इस कठिन मार्ग से चलकर वो उसे पूर्ण रूप से जान नहीं लेता, पक्का ज्ञानी होने के उपरांत फिर परमात्मा में लीन होता है। ये सांख्य योग के द्वारा ये प्रणाली है परमात्मा को प्राप्त करने की। दूसरी तरफ पूर्ण विश्वास के द्वारा परमात्मा को पूरे संसार के कण कण में मानकर और उसकी सेवा, सहयोग, पूजा और जो कुछ वो करता है निमित्त प्रभु के करने से, कर्मयोग से परमात्मा की प्राप्ति होती है। मूलतः ये पिछला सरल है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन सांख्य योग ज्ञान का जो मार्ग है वो कठिन है, दुरूह है, हर एक के बस का नहीं। और विश्वास करके प्रभु की सेवा करना, उसको खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, जो कुछ भी उसके काम, किसी जीव का सहयोग करना, संतान को पालना, पशु पक्षी सबको पालना, इसका सब का मतलब कर्मयोग के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का है। जय श्री कृष्णा।